कॉलेज से निकलने वाली थी कि एक लड़का आया और कहने लगा, प्लीज़ मेरी बहन बन जाओ। मेरी कोई बहन नहीं है। इसके बेहद इसरार करने पर मैंने कहा, ठीक है, आज से आप मेरे भाई हो। वो मेरी ही क्लास में पढ़ता था। वैसे तो वो शरीफ लड़का लगता था। वो मेरी बहुत इज़्ज़त करता था और मैं भी दिल से इज़्ज़त करती थी। 3 महीने बहुत अच्छे गुजरे। फिर कॉलेज से छुट्टियां हो गई। वो मुझे कभी कभी मैसेज करता कि बहन कैसी हो। मैं भी उसे रिप्लाई करती थी। एक दिन उसने मुझे मैसेज किया कि मुझे आप अपनी तस्वीर दें। मैंने हैरान होकर कहा कि आप क्यों मांग रहे हो। वो कहने लगा कि बहुत दिन हो गए आपको नहीं देखा और वैसे भी आप मेरी बहन हो। मैंने भाई समझकर उसे 2 तस्वीरें सेंड कर दी। फिर 5 दिन तक उसने कोई मैसेज नहीं किया। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया और पूछा कि भाई खैरियत है, आप ठीक हैं? आपका कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने सोचा भाई का हाल पूछ लूं। उसने रिप्लाई किया और उसमें लिखा था कि खबरदार, आज के बाद मुझे भाई ना कहना। मैंने फिर मैसेज किया कि क्यों, क्या हुआ भाई? उसने फिर यही रिप्लाई किया कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम आज से मेरी बहन नहीं हो। मैंने फिर पूछा कि भाई आप मजाक कर रहे हो ना? वो कहने लगा कि कितनी बार कहा भाई ना कहो। मैंने गुस्से में मैसेज किया कि आइंदा मुझे मैसेज ना करना। दूसरे दिन उसने मुझे एक तस्वीर सेंड की जिसमें मेरी तस्वीर को एडिटिंग करके मेरा चेहरा किसी नंगी औरत के जिस्म पर इस तरह लगाया था कि वो देखने में कहीं से भी नहीं लगता था कि वो एडिटिंग की गई तस्वीर है। ये देखकर तो मैं सुन्न हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किसको बताऊं। इतने में उसने मुझे कॉल की और कहने लगा, वीडियो कॉल पर आओ। मैंने साफ इनकार कर दिया और वो मुझे कहने लगा कि फ़ेसबुक की फ़लाँ आईडी को ओपन कर। मैंने कॉल कट कर आईडी ओपन की तो मेरी जैसे जान निकल गई। वहाँ डीपी में मौजूद उसने मेरी वही एडिटिंग की हुई तस्वीर लगाई थी। मैंने फ़ौरन उसे कॉल की और कहा कि तुम्हें वास्ता है, ये डिलीट करो। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, मगर इस तरह मेरी इज़्ज़त नीलाम ना करो। उसने मेरी तस्वीर डिलीट की और वीडियो कॉल कर दी। मैंने कॉल पिक की और खामोश बैठी देखती रही। फिर वो कहने लगा कि अपना दुपट्टा हटाओ। ये सुनते ही मैंने कॉल काट दी और रोने लग गई कि इसने कैसे भाई बनकर वो मेरी इज़्ज़त नीलाम कर रहा था। वो मुझे मैसेज पर धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। फिर मुझे रोते रोते रात हो गई। रात को मैं जायनमाज पर बैठी रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरी इज़्ज़त को बचा ले। या अल्लाह, मेरी इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सज़ा न दे। अचानक बड़े भाई ने, जो कमरे के दरवाजे से गुज़र रहा था, मेरी आवाज़ सुनकर अंदर आया और कहने लगा कि कौन है वो। मैंने रोते हुए सब बताया। भाई ने तसल्ली दी और कहा कि मैं अभी इसको संभाल लेता हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर चले गए। मुझे नहीं पता उस मामले को भाई ने कैसे संभाला था, मगर उस दिन के बाद मुझे उसका कोई मैसेज या कॉल नहीं आई। मेरी तमाम बहनों से दरख्वास्त है कि किसी की बातों में आकर अपनी और अपने घर वालों की इज़्ज़त को दुनिया वालों के सामने नीलाम मत करें।